हेलो जी, नमस्कार। मेरा नाम है शेफ हरपाल। कैसे हैं आप लोग सब? भाई, तंदुरुस्त रहने का मतलब ये है कि आप खाना हेल्दी खा रहे हैं, और ये जो समय से हम गुजर रहे हैं, और इसमें तो और भी आवश्यक है कि आप घर पे बढ़िया खाना बनाएं, पौष्टिक खाना बनाएं। तो हम बना क्या रहे हैं? हम बना रहे हैं मल्टीग्रेन खिचड़ी, ठीक है जी, जिसमें ढेर सारी सब्जियां पड़ेंगी और स्प्राउटेड मूंग्स के साथ बनाएंगे, ठीक है जी। क्या करना है? सबसे पहले ये आपको बताता हूँ। देखिए, ये जो चैलेंजिंग इंग्रेडिएंट है ना, ज्वार बाजरा जब आप खरीदते हैं तो दो तरीके, या तो आप रोस्ट करके उसको थोड़ा पीस लें, ठीक है, रोस्ट करके पीस लें और फिर खिचड़ी पकाएं, ठीक है, या ओवरनाइट भिगो के रखें और छान लें, ठीक है। ये लीजिए, क्योंकि ये जो शेल्ड नहीं है, ये विथ शेल, ये जल्दी पकता नहीं है, ठीक है। इसलिए हमें 2 बड़े चम्मच बाजरा के लेने हैं और ज्वार के मैं 2 चम्मच ले लेता हूं। तो दोनों ऑप्शन मैंने बता दिए। मैं यहाँ पे मैंने सोक किया है और मैं वो ले रहा हूँ। तो उससे ये होगा कि थोड़ी सी खिचड़ी में जो लेस है वो आ जाएगी। आप वैसे रोस्ट करके ग्राइंड करेंगे और फिर यूज़ करेंगे तो उसमें ये होगा कि पकेगा ज़रूर, लेकिन वो लेस लाने के लिए आपको काफ़ी समय पकाना पड़ेगा। यहाँ पे थोड़ा सा ज्वार और बाजरा सॉफ्ट हो जाता है, तो इसको हम ग्राइंड कर लेते हैं दरदरा। तो ये लीजिए, हमने पीस लिया। अब मैं आपको बताता हूँ तो टेक्सचर कैसा होना चाहिए। ये देखिए, तो ये जो ग्रेन्स हैं बाजरा और ज्वार के, ये टूट गए हैं और होल नहीं है, तो हमें यहाँ आसानी होगी बॉईल करने में। अब बड़ा सिंपल सी कहानी है। प्रेशर कुकर जिसके बगैर हिंदुस्तान आगे नहीं बढ़ता, उसमें हम चावल ले लेते हैं, भिगोए हुए 1 कप चावल ले लें, ठीक है। तो चावल देसी यूज़ करेंगे तो भी चलेगा। ये लीजिए, और इसमें ये मेरे पास दलिया है, ये भी डाल ले रहा हूँ। 1 कप स्प्राउटेड मूंग ये डाल लेते हैं। कॉर्न ये भी डाल लेते हैं, आधा कप कॉर्न डाल लें, ठीक है। आपको पूरे मज़े दिलाने वाली चीज़ें मैं डाल रहा हूँ। गरम पानी और ये जो हमने पीसा, ठीक है, ज्वार बाजरा, ये लीजिए, ये सारा इसमें डाल लेते हैं। क्या बात है। ये लीजिए, पानी ढेर सारा डालें। जैसे चावल में आप जनरली 2 भाग डालते हैं, तो आपने जितनी भी चीज़ें डाली हैं उसका कम से कम 4 से 5 भाग डालेंगे, ठीक है, क्योंकि ज्वार है, बाजरा है, दलिया है, जो ब्रोकन व्हीट है, ठीक है, वो सब पानी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इसलिए ज़्यादा पानी डालिए। खिचड़ी ज़्यादा पतली भी होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर गाढ़ी भी हो गई तो हमें सेट करनी है, तो चिंता मत करिए, ठीक है। यहाँ पे हल्दी डाल लेते हैं 1 छोटा चम्मच हल्दी, तेज पत्ता 2 डाल लेते हैं इसमें, नमक डाल लेंगे, ये लीजिए, स्वाद सेहत के हिसाब से नमक डालें और नमक शमक करिएगा, ठीक है। अब इसको हम करेंगे बंद, और पकने में समय लगेगा, ठीक है जी। कम से कम हम इसे 6 से 8 विसिल मिनिमम लगाएंगे। चावल तो गल ही जाएंगे तब तक। मेन मकसद है ज्वार और बाजरा वो पक जाना चाहिए। ज़्यादातर जो है 20 मिनट से 25 मिनट लग जाते हैं, ठीक है। जब तक ये पकता है, मेरे पास रेड पम्पकिन है, ठीक है, रेड पम्पकिन, वाइट पम्पकिन, ये खाना बहुत ज़रूरी है। इसको काट लेते हैं। ये लीजिए, रेड पम्पकिन काट लिया। अब बाकी सारी तैयारियां तो हो चुकी है, तो हमें अब इंतज़ार करना है जब तक हमारी ये जो खिचड़ी है प्रेशर कुकर में, ये ठीक से पक ना जाए। ये देखिए, सजन फली की हमने तैयारी कर रखी है, पालक मेरे पास है, ये लास्ट मिनट में काट लेंगे, और अब थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे। तो जी, ये देखिए, हमारी खिचड़ी बढ़िया पक गई है, ठीक है। तो अब इसको हम साइड में रख लेते हैं और
एक हांडी लेके, ये एक हांडी लेके नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप मतलब थोड़ा मज़ेदार बनाना है, राइट? क्योंकि सब लोग ये कंप्लेन कर रहे हैं कि स्वाद नहीं मिल रहा, मज़ा नहीं आ रहा, तो पौष्टिक खाने के साथ मज़ा वो दिला रहा हूँ मैं आपको। चलिए, देसी घी, अगर वो A2 जो कहते हैं सब लोग और क्लेम करते हैं विटामिन A और D के साथ मिल रहा है, तो वो यूज़ करें। 3 बड़े चम्मच डालें। और हमने कई सारी सब्जियां ये तैयार करके रखी है, एकदम मज़ेदार वाली खिचड़ी बनेगी। अब ये देखिए, ये जो घी है इसमें डालेंगे थोड़ा सा LG का हींग, डाइजेशन के लिए बढ़िया। थोड़ा जीरा डाल लेते हैं। ये लीजिए, जितनी खिचड़ी है उसके हिसाब से 1 छोटा चम्मच। अदरक, ये लीजिए, काफ़ी सारा डालूंगा मैं, 1.5 टेबल स्पून, ठीक है। हरी मिर्चें, कम से कम 4 हरी मिर्चें लें, चॉप करें। इसके साथ साथ प्याज, ये लीजिए 2 प्याज डालें चॉप करके। अब इसको पकाएं थोड़ी देर तक, यानी कि कम से कम 3-4 मिनट तक पकाएं। ब्राउन नहीं करना है मुझे बस हल्का सा पकाना है। इसमें डालिए टमाटर, लगभग 3 टमाटर जो है मीडियम साइज के काट के डाल लें। नमक थोड़ा सा डालूंगा, बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है। हमने खिचड़ी में ऑलरेडी डाला है, तो थोड़ा सा नमक शमक करिए, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल बैलेंस आउट करिएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके साथ साथ ब्लैक पेपर 1 छोटा चम्मच, कूटी हुई काली मिर्च। ब्लैक पेपर का भी महत्व बहुत है, इसलिए डालिए। अब रेड पम्पकिन, सजन फली, ठीक है, ये लीजिए, डाल के पकाएं। हल्दी डाल लें इसमें, ये लीजिए, यहाँ पर भी 1 छोटा चम्मच हल्दी डाल लीजिएगा। इसको पकाएं, क्योंकि जितना हमने ये मसाला डाला है उसके हिसाब से जो चावल और बाकी चीज़ों में हमने हल्दी डाली थी, तो ये कलर यहाँ पे लाइट हो जाएगा, तो इसलिए हल्दी डाल के भी भूनें। अब इसको पकाएं, ढक के, टमाटर गलने देते हैं, ढक के 4-5 मिनट तक पकाते हैं। फिर जो खिचड़ी हमने तैयार की है वो डालेंगे। तब तक ये जो पालक है ये ले लेते हैं, पालक को मोटा मोटा काट लेते हैं। यहाँ पे अभी पका रहे हैं बढ़िया खिचड़ी 4-5 मिनट तक, ताकि ये सजन फली पक जाए और रेड पम्पकिन ये भी पक जाए, वरना खिचड़ी डालने के बाद ये पकेंगे। अब ये देखिए, मसाला बढ़िया पक गया, और जो रेड पम्पकिन और सजन फली है वो भी लगभग 70% के आसपास पक गई है। तो हम बाकी जो पकाएंगे वो खिचड़ी के साथ पकाएंगे। ये खिचड़ी जो है बढ़िया, देखिए, घट हो गई है। अब इसमें पानी डाल के मुझे पकाना है। पानी डाल लेते हैं गरम, लगभग 2-3 कप पानी डालें, ठीक है। एक्चुअली आपको 3 कप पानी डालना ही पड़ेगा, और साथ साथ 1 छोटा चम्मच गरम मसाला का डालें। अब ये पालक भी डाल लेते हैं। और अगर आपके घर में घोटनी है ऐसी वाली तो ले लें, और थोड़ा सा इसको टेक्सचर के लिए बढ़िया घोट ले। ये जो टेक्सचर है ना इस वक्त करेक्ट है, लेकिन अगर आप गर्मा गर्म खाना चाहते हैं तो ये टेक्सचर करेक्ट है। अगर आपने वापस रख दिया तो इसमें जो ज्वार और बाजरा है उसके कारण ये फिर से घट हो जाएगा, तो आपको वो करेक्शन करते रहना पड़ेगा। ऐसे टाइम में मैं ये रोस्टेड सॉल्टेड पीनट्स डाल लेता हूँ। अगर आप कच्चे यूज़ कर रहे हैं, कई बार देखिए घर पे कच्चे रहते हैं, तब आपने जब खिचड़ी उबाली थी ना सारी चीज़ों के साथ,
प्रेशर कुकर में, तभी आपको डालना पड़ेगा, ठीक है जी, ताकि पीनट सॉफ्ट हो जाए, राइट। अब इसमें थोड़ा हरा धनिया, वाह, खिचड़ी हमारी बिल्कुल तैयार है, परोसने के लिए हम तैयार हैं। थोड़ा सा पुदीना डाल देते हैं, आप देसी घी डालें इसके ऊपर, ठीक है जी, और नींबू के साथ परोसें तो आपको जो विटामिन सी है वो भी मिल जाता है। सारी पौष्टिक चीज़ें इसमें डली हुई हैं, आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है, आपको हेल्दी बनाने के लिए परफेक्ट है। और वैसे भी अगर आप हेल्दी हैं तो रोज़ ये खाएंगे, मतलब हफ्ते में एक बार या 2 बार खाएंगे, चलिए 1 बार खाएंगे, ठीक है जी, हफ्ते में 1 बार खाएंगे तो तंदुरुस्त रहेंगे। पूरा पौष्टिक बोल है ये आपके लिए।